एवरीवन, ये है बेटा मैथ के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट का सॉल्यूशन का वीडियो। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया तो आप फ्री मटेरियल में जाके आप इस पहले चैप्टर का टेस्ट दे लें, क्योंकि बेटा ये हमारे बैच की फ्री डेमो क्लासेज हैं जो आपको एकदम फ्री मिल रही है। और हमारा यही प्लान है कि अब की बार 100 पार, हमारा यही टारगेट अब की बार 100 पार। 100 कैसे पार होंगे बेटा? अगर 100 में 100 नंबर चाहिए आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, चैप्टर लगाने पड़ेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आप सिर्फ थ्योरी से नंबर नहीं ला सकते। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए बेटा, आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आपको देखना पड़ेगा। इसलिए बेटा अगर आपने टेस्ट अभी तक नहीं दिया तो आगे जाके टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्री में टेस्ट कैसे दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में जाकर क्लिक करके आप फ्री में टेस्ट देने कैसे दें ऑप्शन में क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। चलिए बेटा अब इस टेस्ट के सॉल्यूशन वीडियो को हम देखते हैं। ये बेटा हमारे वास्तविक संख्या मैथ फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन वीडियो है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? आपको मैंने बता रखा है परमेय संख्या क्या होती है, समझिए। ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जिनका वर्गमूल निकलता है उन्हें परमेय संख्या, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता बेटा उन्हें अपरमेय संख्या। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता बेटा उसे अपरमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता बेटा उसे अपरमेय, जिसका वर्गमूल निकलता उसे परमेय। चलिए देखिए, और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए बेटा 1 है, इसका वर्गमूल निकलता है तो परमेय हो गया। 2 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या हो गया बेटा? अपरमेय। 3 है बेटा, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी क्या हो गया बेटा? अपरमेय। 4 का वर्गमूल निकलता है 2, ये क्या हो गया बेटा? परमेय। परमेय और अपरमेय क्या है? ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकले उन्हें परमेय और जिनका वर्गमूल ना निकले उसे अपरमेय। और आपको सिंपल डिफिनेशन तो मैंने क्लासेस पढ़ा रखी हैं, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि वो संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखें वह q डज नॉट इक्वल टू 0, उससे क्या कहते हैं बेटा? परमेय कहते हैं। और एक बात और, किसी परमेय संख्या में अगर अपरमेय जुड़ेगा या घटेगा या गुणा होगा या भाग होगा, किसी परमेय संख्या में अगर अपरमेय का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी होता है, हमेशा जो आएगा बेटा फाइनल रिजल्ट वो हमेशा अपरमेय आएगा। क्या आएगा बेटा? अपरमेय। किसी परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या जोड़ हो रही है, घटाना हो रही है, गुणा हो रही है या भाग हो रही है, हमेशा अपरमेय आएगा। क्या आएगा बेटा? अपरमेय। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? ये बेटा अपरमेय है। अपरमेय संख्या परमेय संख्या से जुड़ रही, घट रही है तो ये हमारी अपरमेय। लेकिन हमसे परमेय पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। √5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता बेटा, ये भी क्या है? अपरमेय। और पूछ रहा है परमेय। √6, 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी क्या हो गया? अपरमेय। इसको देखते हैं बेटा, ये लिखा गया बेटा 2√3/√3। √3 से √3 कट गया बेटा, कितना आया? 2। ये हमारी क्या संख्या बेटा? ये हमारी है परमेय संख्या। चलिए बेटा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर कह रहा है बेटा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने पे 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मैंने आपको बता रखा है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको कहाँ पे 3 धावक हैं या 3 घंटियाँ हैं, 2 घंटी है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बसते 7 में कितने बजेगी? जब 7 का पूछे बेटा तो आपको लासा ले लेना। क्या लेना है बेटा? लासा। किसका लासा लेंगे? 1 का, 3 का और 5 का। 1 तो 1 से कट ही जाएगा, 3 हो गया और 5 होगा। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। फिर किससे काटेंगे बेटा? 5 से काटेंगे। लासा कितना आ गया? 5 × 15 कम 15, तो 15 घंटे कहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा 15 घंटे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कितना घंटे बेटा? 15 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए बेटा ऑप्शन नंबर डी था हमारा, 15 घंटे, यही सही होगा। √3 है तो √3 क्या बेटा? वर्गमूल निकलता कि नहीं निकलता? आप कहेंगे भैया नहीं निकलता वो √3 का वर्गमूल, क्या संख्या होगी बेटा? अपरमेय संख्या हो गई। चलिए बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। ये भी धावक वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आंख मूंद के क्या निकालना बेटा? लाशा। लाशा निकालो बेटा 3 का, 4 का और 8 का। और बेटा टेस्ट जरूर दीजिएगा, जो लोग नहीं दिए अभी तक टेस्ट देंगे। जब टेस्ट देंगे तब आपको समझ में आएगा। किससे काटिए? 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 3 फिर निकाल रहे हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। लासा कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कभी वृत्ताकार पथ पर कोई दौड़े या फिर स्कूल में घंटी बजे तो हमेशा क्या लेना है बेटा? लासा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जल्दी 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 जल्दी। राजा बाबू न्यूमेरिकल में, सॉरी एमसीक्यू में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, एमसीक्यू में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो बेटा।
5, 5 एक कम 5, कितना आया हासिल? 1 12 हुआ, 5 नहीं है 10, 5 बचा 25, फिर 5 काटी, 5 नहीं है 10, 5 बचा 25, 5 बचा 25, 5 एक कम 5, कितना आया बेटा? 5 कितने बार है? 1 2 3 4, 5 घाते कितना हो गया बेटा? 4, इसकी घात कितनी है? 4, तो आपका 4 कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा, कितना? 4, तो आपको 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? अब देखो बहुत सारे लोग जल्दी से निकालेंगे, सर 25 50 का लासा निकाल लें, मासा निकाल। अरे यार स्मार्ट बनना है। क्या बनना है बेटा? स्मार्ट। एक क्वेश्चन, एक फार्मूला पढ़ रखा है आप लोगों ने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपसे क्या पूछा है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब इससे गुणा, इसका गुणा आपको कराना ही नहीं है, एलसीएम गुणा एचसीएफ आपको निकालना है। दो संख्या कौन कौन है बेटा? 25 और 50। स्मार्ट बनना है राजा बाबू, नहीं लासा आप निकालो, फिर मासा निकालो, फिर गुणा कराओ। एक नंबर के क्वेश्चन में इतना मेहनत थोड़ी लगाएंगे, बस गुणा करा लो, 0 हो गया। 25 25 पंच 125, 1250 आप क्या आ गया बेटा? आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन समझिएगा, इनमें कौन सी संख्या अपरमेय है? वर्गमूल निकलता है, आप कहेंगे सर 3। 25 का बेटा 5, 49 का 7, 20 का निकलता है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया बेटा? अपरमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जल्दी जल्दी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, करना है बहुत सवाल, बहुत सवाल, बहुत सवाल। निम्न में कौन अभाज्य है? संख्या जिसका कोई गुणनखंड न हो। बेटा 8 तो 2 से कट जाएगा, ये अभाज्य नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। 9 3 से कट जाएगा, 15 3 और 5 से, 11 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए बेटा कैसे होंगे? अभाज्य संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1400 में 2 की अधिकतम घात है। 1400 में 2 की अधिकतम घात, सबसे पहले 1400 लिख लीजिए बेटा, इसका फैक्टर होना है, ये 200 काटिए, 2 से 14 700 आया, 2 से काटा 2 तो यहाँ 6 50 10 हुआ, 2 पंचे 10, 0 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, अब किससे कटेगा? 7 3 7 1 8 8 5 8 5 8 5 13, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 3 15 25, 5 बचा 25, 5 7 35, 7 एक कम 7। किसकी घात पूछ रहा है बेटा? 2। 2 कितने बार आया? 1 2 और 3 बार। 2 कितने बार आया बेटा? 3 बार। तो 2 घाते कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 250 में 5 की अधिकतम घात है, 250। चलिए फैक्टर निकालिए 250 का, 250 लिख लीजिए बेटा, किससे काटिएगा? 2 से, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, कितना हुआ बेटा? 10, 2 पंचे 10, 5 से, 5 दूनी है 10, 5 बचा 25, 5 बचा 25, 5 एक कम 5, किसकी घात पूछ रहा? 5। 5 कितने बार आया? 1 2 और 1 3 बार, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप करना, जो चीज़ जितने बार आएगा भाई उसकी घात हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है? चलो भैया वर्गमूल वाला देखना है सिस्टम, जिसका वर्गमूल ना निकले उसे अपरमेय। 4/9 रूट 4/9, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 है, ये तो परमेय हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 क्या है बेटा? अपरमेय, यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 81 का 9 होगा, ये नहीं होगा। ये देख लो बेटा रूट 12 क्या लिखा है? रूट 3, 3 चौक 12, रूट से रूट वाली चीज़ें कट जाती हैं, कितना आएगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बेटा? सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। दुनिया में परमेय संख्या हो चाहे अपरमेय संख्या हो, दोनों संख्याओं कौन संख्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या है कहते हैं। चलिए अगला देखिए, दूसरा अपन किसका वर्गमूल है बेटा? 16 का। 16 आप सही। किन्हीं 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 अपरमेय संख्या है बेटा, उनका गुणनफल बेटा परमेय भी हो सकता है और अपरमेय हो सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? हमने कहा देखिए, जैसे रूट 7 लिखा है बेटा और रूट 3 लिखा है, दोनों अपरमेय है, गुणा कराया बेटा, रूट 21 आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो नया आया बेटा, ये अपरमेय आया। क्या है बेटा? अपरमेय। एक अपरमेय था, दूसरा भी अपरमेय था, गुणनफल क्या आ गया बेटा? अपरमेय। बट रूट 3 लिखा और रूट 3 लिखा, ए भी अपरमेय है, ए भी अपरमेय है बेटा, और ए भी अपरमेय है। रूट 3 कराया बेटा, कितना है? रूट 9, 9 वर्गमूल कितना होता है? 3। ये कैसा आ गया बेटा? परमेय। तो 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परमेय भी हो सकता है और कभी अपरमेय भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा मेरा बच्चा। यदि 65 और 117 के मासा को 65 p - 117 के रूप में लिखें तो p का मान होगा, तो का मान होगा, मतलब यहाँ तो p का मान होगा, यहाँ p होगा बेटा, यहाँ क्या होगा क्वेश्चन? तो p का मान होगा। चलिए बेटा देखिए कैसे होगा। 65 और 117,
तो सबसे पहले 65 और 117 क्या निकाल लीजिए बेटा, मासा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा, मासा। कैसे निकालेंगे, 65 का भाज्य गुणनखंड लिखिए बेटा, 5 13 बचे 65, 13 कम 13, फिर 117 का 3 से काट लीजिए, 3 कहीं यहाँ 9, हासिल है 2, 27 हुआ 3 9 27, 3 13 दिया 39, 13 कम 13। मासा कैसे निकलेगा, 65 के लिखेंगे बेटा 5 गुणे 13, 117 के लिखेंगे बेटा 3 गुणे 3 गुणे 13। एचसीएफ किसे बोलते हैं बेटा, मासा किसे बोलते हैं बताइए, जो मैच करता है उसे। दोनों में क्या मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर दोनों में 13 मैच कर रहा है। 13 हमारा क्या बेटा, एचसीएफ कह रहा 13 जो एचसीएफ वो बराबर है, किसके बराबर है बेटा, 65p माइनस 117 बराबर 13। बेटा ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेज हैं। 65p हो गया बेटा, इधर माइनस 117 है बेटा, उधर गया बेटा किसमें, प्लस 117 हो गया। जोड़ लीजिए बेटा, 7 3 10, हासिल आए 1 1 1 2 और 1 हासिल वाला 3 और 130। 65 तो नहीं है बेटा, 130। पी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। पी का मान कितना आ गया बेटा, 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कितने लोग सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है मासा दे रखा है 40, लासा 252 गुणे के है, तो का मान ज्ञात करो। बस कोई काम नहीं करना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप कहोगे ठीक सर, संख्याएं क्या है बेटा, 25 20 गुणे 6600, गुणनफल मतलब गुणा। एलसीएम मासा दे रखा है 40 और एलसीएम कितना दे रखा है 252 गुणे के, ये एलसीएम हो गया, गुणे एचसीएफ कितना है 40, मासा कितना है 40। बस बराबर बराबर कट जाता है, 0 0 काट लिया आपने, 4 से काटो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 26 हुआ ना बेटा, 2 हासिल आया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 हासिल आया 20 हुआ, 4 पंचे 20। अब बेटा देखो 252 से काटेंगे कितने बार में कटेगा बेटा, 10 बार। देखो मैच कर रहा है ना, 10 बार गुणा करा लिया बेटा 1650। क्या आ गया बेटा, के की वैल्यू, के की वैल्यू कितने बेटा 1650। इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। और बेटा एक चीज़ याद रखिए, एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट बोर्ड पेपर में एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए ये बैच सबसे बेस्ट बैच है। क्योंकि इसमें बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज कराई, उसके बाद उसका होमवर्क दिया, होमवर्क का आपने सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल गया, और उसके बाद आपको हर एक्सरसाइज का टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा निकालना, बस कोई दिक्कत नहीं, वही फार्मूला, दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। एक तो 26 है, एक 156 है, लासा का मान 156, मासा आपको निकालना है। 156 से 156 कट गया, तो मासा बराबर आ गया बेटा 26। 26 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्याओं का युग्म है। सबसे पहले जान लेते हैं बेटा सहभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, क्या हो बेटा, मासा 1 हो, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका मासा निकालिए, 7 के बारे में 14 भी आता है, 7 के बारे में 35 भी, तो इसका मासा बेटा आएगा 7। कितना आएगा 7, तो सहभाज्य नहीं है। 31 93, 31 नहीं है 93, इसका मासा कितना आएगा बेटा, इसका मासा आएगा बेटा कितना 31, तो ये भी हमारी सहभाज्य संख्या है नहीं है। 32 62 का मासा बेटा 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो ये भी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। लास्ट वाला हमारा क्या है बेटा 18 25, कितना है बेटा 18 25, इसका मासा कितना आएगा बेटा, इसका मासा आएगा 1, इसलिए हमारा ये क्या है बेटा सहभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर हम लोग किस तरह जाएंगे बेटा, डी की ओर जाएंगे, जो दिख नहीं रहा नीचे है, ये क्या है बेटा 18 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दी गई में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो भी 2 होगा। इसमें अभाज्य संख्या कौन है बेटा 2, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, 0 अभाज्य संख्या नहीं होती, 4 2 से कटता है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए थे, और बेटा एक चीज़ याद रखना, जरूरी नहीं बोर्ड पेपर बेटा एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आए, एमसीक्यू तो आपको अपने से तैयार करना ना मेरा बेटा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए ये बैच सबसे फिट है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस करने मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, और जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद तुरंत टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मालूम चलेंगे, आप कितने पानी में आपको पता नहीं चलेगा। आप खुश रहेंगे हमें आ रही एक्सरसाइज, बट ऐसा होने वाला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 35 56 और 91 से भाग करने पर हर दशा में कितना आना चाहिए 7।
तो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लासा ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा? लासा। सबका लासा ले लो। चलिए 2 से काटते हैं। 35 कटेगा? नहीं कटेगा। 56, 2 दूनी 4, 2 8 16 91। फिर 2 से कटेगा? हाँ आप कहेंगे हाँ कटेगा। कितना आएगा बेटा? 14, 2 1 कम 2 2 चौको 8 91। फिर 2 से कटेगा? आप कहेंगे हाँ कटेगा। 2 7 14 91। फिर आप कहेंगे 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से, 5 7 35 7 91। फिर 7 से, 7 1 7 7 1 7 13 7 91, 13 1 13। अब इसका लासा ले लो, करा लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 7 40 7 40 7 4 7 28, 280, 280 गुणे 13, 280 गुणे 13, 0 हो गया। 104 हासिल कितना हो गया? 10, 13 दूनी 26, 26 10 26 10 36, 36 40 आया बेटा इसका क्या? LCM कितना आ गया? 36 40। कह रहा है हर दशा में 7 शेषफल होने चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो शेषफल रहेगा उसको जोड़ देना है, प्लस क्या कर देना है? शेषफल जोड़ देना है। 36 40 प्लस 7 कितना आ गया बेटा? 36 47। दिस इज योर आंसर। 36 47 है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह क्वेश्चन बेटा क्या करते हैं, अगर विभाजित करें शेषफल जितना बचे, सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा और जितना शेषफल रहे उसको जोड़ दीजिएगा। ऐसे हमने बेटा 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए। ये सॉल्यूशन वीडियो था टेस्ट का। आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए और जिसने दिया टेस्ट और अपने स्कोर जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपके कितने स्कोर है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये बैच कैसा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बेटा 7379989899 और बाकी डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट कर सकता। मिलते हैं बेटा आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर आप भागते रहें। और भागना इसलिए बोल रहा हूँ, आपको भागना पड़ेगा, सबसे आगे दौड़ना पड़ेगा, तभी आपके 100 में 100 आएंगे। थैंक यू सो मच।